समीक मुनि ने ये कहा अपने पुत्र संगी से, बेटा तैने ये अपराध किया है, पर बता तो, राजा को बता तो दो जो अपने अपराध किया है शराब के बारे में। तो 4 शिष्य भेजे हैं। तो राजा ने कहा मैंने ऐसा नीच कर्म दुष्ट कर्म किया है, मेरे को ये सजा मिलनी ही चाहिए। तो राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय, 4 पुत्र थे राजा परीक्षित के, सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। उसके तिलक करके राजसी वस्त्र उतार करके और शुक्रताल, हरिद्वार क्षेत्र में शुक्रताल में जाकर बैठ गए और मौन धारण कर लिया और उनसे प्रश्न करने लगे। जितने भी ऋषि मुनियों को पता पड़ा कि राजा परीक्षित को श्राप दे दिया गया, तो सभी ऋषि मुनि शुक्रताल में पहुंचे हैं। तो कुछ ऋषियों के यहां नाम बता रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ च मनस्य शारदा, अरिष्ट नेमि भृगुष्य अंगिरास। अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ जी, पाराशर, सभी ऋषि। पाराशर जी के जो पिता थे शक्ति, वो तो नहीं थे, पर उनके भी पिता थे वशिष्ठ जी महाराज। वो उस सभा में बैठे हुए थे जिनकी 1000 वर्ष की उम्र थी। पाराशर के जो पिता हैं उनका नाम शक्ति है और शक्ति के पिता हैं वशिष्ठ जी। तो कितने बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं वहां, पर सबने मौन धारण कर रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो वहां अचानक से तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदर्क्षया गाम तटमानो नपेक्षः अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत वेशः। अवधूत वेश में भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव भगवान जैसे प्रकट हुए तो राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर लिया कि अतम प्रपक्षामि संसिद्ध्यम योगिनां परमं गुरुं पुरुष शिष्यं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रभु मेरे से आपसे एक प्रश्न है, जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मृत्यु का क्या उपाय है? देखो कितना प्रश्न अच्छा पूछा है राजा परीक्षित ने। अपने लिए नहीं पूछा, ये सबके लिए हितकारी है, जो कि हम आप सब 7 दिन में ही इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, कोई ना कोई दिन हमारे लिए बना ही हुआ है, तो इनमें ही जाना है। प्रभु आप मेरे कल्याण का कोई आप उपाय बताएं। कि वरियाने, या सुखदेव भगवान बोल रहे हैं, स्त्री सुकहु वाचा वरियाने ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित संबतं पुंसां श्रोतव्याम यह पर। मतलब परीक्षित आपने बड़ा हितकारी, सबके कल्याण के लिए करने वाला उपाय पूछा है। हे राजन, आपका निश्चित कल्याण होगा इन 7 दिनों में, क्योंकि भगवान सबका कल्याण करते हैं। क्योंकि भगवान जिस पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं उसका तो कल्याण निश्चित हो जाता है।